द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। साथियों, मैं आदिल खान आज़ाद। मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हो रही है कुछ जगहों पर हिंदुस्तान के अंदर, उसको लेकर पूरी दुनिया में उबाल आ चुका है। और मुसलमानों के खिलाफ जो बुलडोज़र युद्ध छेड़ दिया गया है, अब उसके खिलाफ लंदन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक लोग उठ खड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के ऊपर जो बुलडोज़र युद्ध छेड़ा गया है या जो बुलडोज़र कार्रवाई हो रही है उसे बंद किया जाना चाहिए। और मुसलमानों के साथ सिंपैथी में पूरी दुनिया के लोग उठ खड़े हुए हैं। अगर आप इस वक्त नज़र डालें तो लंदन में 3 जुलाई को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है और ऐसे ही कुछ प्रोटेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी होने जा रहा है। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बुलडोज़र पर बात नहीं हो रही। बहुत सिलेक्टेड तरीके से मुसलमानों पर बुलडोज़र चलाया जाता है। आप सब जानते हैं प्रयागराज से लेकर कानपुर तक किस तरीके से बुलडोज़र चला। कहा गया ये एक हिंसा का मास्टरमाइंड है, दूसरे ने हिंसा भड़काई, तीसरे क्या जो है उसके पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस चलता था। अग्निवीरों ने जो जमकर तांडव मचाया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन पर केस दर्ज है और जो अब फौज का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, भारत की कोई आन बान शान नहीं बढ़ाएंगे। मैं उन अग्निवीरों की या उन तथाकथित फ्रिंज एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने आग लगाई और जो कहा गया कि शरारतपूर्ण तरीके से आए थे उस भीड़ में, उनसे उनका फौज से कोई ताल्लुक नहीं था, ना वो भर्ती होने जा रहे थे। उन पर जो केस किया गया है, क्या उनको अभी तक उनके घरों को बुलडोज़र से गिराया गया है? वो जो बीजेपी नेता पकड़ा गया था छात्रों को भड़काने में, कि आग लगवाने में, ट्रेन में, बसेस में, और आपने अलीगढ़ में देखा था जो तांडव हुआ था, क्या उसके घर पर अभी तक बुलडोज़र चलाया गया? नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि मुझे महसूस होता है कि बुलडोज़र मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है, जिसके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक लोग जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तानाशाही बंद होनी चाहिए। यूनाइटेड अगेंस्ट इंडियाज बुलडोज़र जेनोसाइड, ये एक प्रोग्राम होने जा रहा है, प्रोटेस्ट प्रोग्राम है, प्रोटेस्ट मार्च है। 3 जुलाई 2022 को दोपहर 1 बजे लंदन में ऑर्गेनाइज होगा और इसमें न जाने कितनी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं स्ट्राइव यूके, IM, अपना हक, सोआस, स्पीस और FDA भी है, इसमें एम्बा है, IMWS है, द लंदन स्टोरी है। इतने सभी लोग इसे स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट टू इंडिया हाई कमीशन। 10 डाउनिंग स्ट्रीट आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स का जो है वहाँ पर घर है, वहाँ से लेकर इंडिया हाई कमीशन का जहाँ पर ऑफिस है, जहाँ इंडियन हाई कमीशन है लंदन में, वहाँ तक ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला जाएगा। और इंडियाज़ बुलडोज़र जेनोसाइड, यानी बुलडोज़र के तहत जो एक नरसंहार मुसलमानों का चल रहा है, उनकी इकनॉमी, उनके जो परिवार की ज़िंदगी भर की कमाई उसे बर्बाद कर देने का जो काम चल रहा है, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट मार्च होगा। मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ ब्रिटेन ने ये ट्वीट किया है इस फोटो को, जिसमें लोगों से जुड़ने के लिए कहा गया है। मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ ब्रिटेन ने लिखा है कि जॉइन अस दिस संडे टू प्रोटेस्ट इंडियाज ट्रीटमेंट ऑफ मुस्लिम। भारत में जिस तरीके से मुसलमानों के साथ व्यवहार हो रहा है उसको लेकर हमारे साथ आप लोग संडे के दिन जुड़िए। वी मस्ट नॉट अलाउ इंडिया टू कैरी ऑन डाउन द पाथ टू जेनोसाइड, कि हम नरसंहार की तरफ जो है इंडिया को बिल्कुल बढ़ने नहीं देंगे और इस चीज़ को बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। अब देखिए एक और 3 तारीख को ही प्रोटेस्ट रैली, यूनाइट अगेंस्ट इंडियाज बुलडोज़र जेनोसाइड, सेम सब्जेक्ट, सेम हेडलाइन है। और ये कहाँ होने जा रहा है? 1 PM to 3 PM, ये जो है 1 से 3 बजे संडे 3 जुलाई को ही होगा। लेकिन ये लंदन UK में नहीं है, स्टेट लाइब्रेरी ऑफ विक्टोरिया, 328 स्वैंटन सेंट मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होगा ये प्रोग्राम, ये प्रोटेस्ट मार्च। और इसमें यह भी लिखा है कि आखिरकार लोग इसमें क्यों जुड़े। प्लीज़ कम एंड शो योर सॉलिडेरिटी विद दोज हु आर ब्रिंगिंग ब्रूटलाइज फॉर रेसिस्टिंग इंडियाज फासिस्ट ऑनस्लॉट। मतलब भारत में जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसके खिलाफ ये लोगों से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। और इसमें लिखा भी है कि प्लीज़ कम एंड शो योर सॉलिडेरिटी with those who are being brutalized for resisting India's fascist onslaught while it is making deals with the Australian government. Modi BJP is fast turning India into a Hindu supremacist फासिस्ट स्टेट, यानी कि एक हिंदू राज में बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो सत्ता है इस वक्त, और उसमें मुसलमानों का कोई वजूद नहीं है, मुसलमानों की अनदेखी हो रही है। ये लोग दावा कर रहे हैं जो ये प्रोटेस्ट मार्च लंदन और ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में निकालने जा रहे हैं। ये हमारा दावा नहीं है, लेकिन फिर भी 7 समंदर पार ऐसे कोई भी प्रोटेस्ट होते हैं इंडिया के खिलाफ
तो इसे एक इंटरनेशनल कवरेज मिलता है और ये भारत के लिए बिल्कुल किसी एतबार से सही नहीं है। क्या हमने पिछले दिनों भारत के बारे में जो इंटरनेशनल अखबारों ने खबरें छापी थी उस पर गौर नहीं किया? देखिए, अपने यही एक देसी है India.com, उसे देख लें। ब्रिटिश संसद में गूंजा बुलडोज़र का मुद्दा, किरण रिजिजू बोले टुकड़े टुकड़े गैंग के नेगेटिव कैंपेन का परिणाम। अब ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है, जब ये संसद में पूछा गया तो इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे पाया कि भाई ऐसा कोई गैंग अस्तित्व में नहीं है। अब भारत की बुलडोज़र राज जो है, इस पर 28 जून 2022 को परसों द न्यू अरब में छपा था। इंडियन गवर्नमेंट बुलडोज स्कोर्स ऑफ मुस्लिम होम्स एंड एमिड एंगर ओवर प्रॉफिट रिमार्क्स। मतलब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शान में गुस्ताखी हुई थी उसके विरोध में जब मुसलमानों ने मार्च किया तो कई मुसलमानों के घरों को बुलडोज़र से गिरा दिया गया। ये इंडियन गवर्नमेंट ने गिराया, ये द न्यू अरब नाम की वेबसाइट लिखती है। क्या इसे पढ़ा नहीं जा रहा होगा विदेशों में? द हिंदू हमारा अखबार लिखता है बुलडोज़र इनजस्टिस टू टीच अ लेसन। मतलब बुलडोज़र का जो नाइंसाफ़ी है वो किस लिए है? सबक सिखाने के लिए। किसे? मुसलमानों को। अल जज़ीरा लिखता है इंडिया इज़ बिकमिंग अ हिंदू फासिस्ट एंटरप्राइज। मुस्लिम मिरर लिखता है कि भारत नरसंहार के 8वें चरण में है, विनाश से सिर्फ एक कदम दूर। जेनोसाइड वॉच के संस्थापक प्रोफेसर स्टेटन। 11 जनवरी 2022 से लेकर आज 30 जून 2022 तक की मैं आपको खबरें बता रहा हूं कि विदेशी हमारे बारे में क्या छाप रहे हैं। अब अल जज़ीरा को देख लीजिए, कह रहे हैं, लिखते हैं कि इंडिया मुस्लिम ग्रुप टेक्स डेंजरस बुलडोज़र पॉलिटिक्स टू कोर्ट। इंडियन मुस्लिम जो हैं, जो डेंजरस बुलडोज़र पॉलिटिक्स हो रही है हिंदुस्तान में, उसको लेकर कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से भी इसको लेकर एक याचिका लगाई गई, सभी जानते हैं। उस बारे में कहा गया था कोर्ट की तरफ से भी कोई भी ऐसा ना हो कि बदला लेने की कार्रवाई के रूप में लोगों के घरों को बुलडोज़ कर दिया जाए। अब TRT वर्ल्ड जो टर्की का है, वेबसाइट है, अखबार है, वो लिखता है बुलडोज़र राज इंडियाज़ डिस्प्ले ऑफ ब्रूट फोर्स अगेंस्ट इट्स मुस्लिम माइनॉरिटीज़। मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो है बहुत ही सख्त तरीके से जो है एक ब्रूटल फोर्स जो है इस्तेमाल की जा रही है। कहते हैं ना कि जिसमें कोई दया नहीं होती है, वो दया नहीं दिखाई जा रही, बेरहमी की जा रही मुसलमानों के साथ। ये TRT लिखता है। न्यूज़ वीक लिखता है इंडियाज़ गवर्नमेंट अक्यूज्ड ऑफ बुलडोजिंग मुस्लिम प्रॉपर्टीज़, कि इंडिया की जो सरकार है वो मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को बुलडोज़ करने के लिए ज़िम्मेदार है, उसकी आरोपी है। अब आप खेल समझिए, मैंने पहले भी कहा कि आप फ़र्क देख लीजिए किस कहाँ पर। अब आप कहते हैं कि दंगा हो गया, दंगे में तो दो तरफ होते हैं, दो पक्ष होते हैं, दो तरफ से पत्थरबाजी होती, दो तरफ से आगजनी होती, लेकिन घर एक तरफ के लोगों के गिरते हैं इसीलिए। लेकिन क्या आपको जहांगीरपुरी वाला मामला याद है? उस पर ज़रा सी बात कर लें। साथियों, भीड़ के न्याय की तरह बुलडोज़र न्याय पिछले 8 सालों से चली आ रही खून की लालसा और उन्माद को शांत करने के लिए। क्या हमने जहांगीरपुरी वाली घटना देखी? क्या आपको याद है क्या हुआ? कैसे घरों को गिरा दिया गया, कैसे एक बच्चा अपने पिता की दुकान से बचे हुए सिक्के टूटी हुई दुकान से बटोर रहा था। जहांगीरपुरी इलाके में अधिकारियों ने जो दावा किया वो ये कहा कि अवैध अतिक्रमण गिराए गए। कुछ दिनों पहले इलाके में हिंसा हुई थी, शोभा यात्रा जब निकल रही थी, और हिंसा की प्रतिक्रिया जाहिर तौर पर एक विध्वंसक अभियान थी, ये कहा भी गया। मुसलमानों ने कथित तौर पर इलाके से गुजरने वाले एक हिंदू जुलूस पर पत्थर फेंके। मुसलमानों ने कथित तौर पर 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर पत्थर फेंके, ये कहा गया। लेकिन जुलूस को तलवार, पिस्तौल और भड़काऊ नारे लगाते हुए फिल्माया गया था। इस पर किसी ने बहस नहीं की। पहला पत्थर किसने फेंका ये कोई नहीं जानता। उस जुलूस में तलवार, पिस्तौल के लिए किसने इजाजत दी थी? दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर है। क्या उनकी इजाजत थी? क्या उन लोगों के घर तोड़े गए? वो कौन से आतंकवादी समूह के लोग थे जो भगवा पहने हुए थे पिस्तौल और तलवारों के साथ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में? तोड़फोड़ दोपहर हुई, अगले दिन कार्रवाइयां हो गईं, लेकिन आज तक किसी ने नहीं पूछा कि वो भगवा पहने हुए तलवार और पिस्तौल लिए लोग कौन थे, कहां गए। दिल्ली में 2020 में दंगे हुए, मस्जिदों को आग लगा दी गई, मदरसों को आग लगा दी गई। आज तक किसी ने नहीं बताया वो लोग कौन थे, कहां से आए थे हथियार लेकर, कैसे उन्होंने ब्लास्ट करना सीखा सिलेंडर से, कहां से ट्रेनिंग पाई, सरहद पार से या सरहद के अंदर कोई आतंकवादी संगठन 100 साल से ज़्यादा से काम कर रहा हो उससे ट्रेनिंग लिए, कौन है वो लोग? सिर्फ मुसलमानों के घर गिराए जाते हैं, ये बात मशहूर हो चुकी है। इस पर हमारी केंद्र की मोदी सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि एक बदनुमा दाग पूरी दुनिया में लग रहा है। नुपुर शर्मा वाले एपिसोड में हमने एक शर्मिंदगी झेली है, और अगर ये ऑस्ट्रेलिया और लंदन जैसे जलसे होने लगे, प्रोटेस्ट मार्च होने लगे, तो हमारी और ज़्यादा बेइज्जती इंटरनेशनली होगी।
हमें ये समझना होगा कि राजा का काम होता है एक ही नज़र से, दोनों आंखों की एक नज़र से जनता को एक बराबर देखना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सॉरी टू से, ऐसा नहीं हो रहा है। वरना जिन्होंने ट्रेनों और बसों में आग लगाई, सिर्फ पत्थर बरसाने वालों पर जो कहा जा रहा है उनके तो आपने घर गिरा दिए। जिन्होंने ट्रेनों बसों में आग लगाई, इन अग्निवीर तथाकथित, इनके घर कब गिराया आपने और कब गिराएंगे आप? कब इनके चौराहों पर पोस्टर लगाएंगे और कब इनसे वसूलेंगे पैसे? नहीं होगा। इसीलिए ये लंदन और मेलबर्न में ऐसे प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं जो हमारे लिए, भारत के लिए शर्मिंदगी का बाइस है, और इसके लिए हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो जिम्मेदार है। साथियों, इस पैगाम को आगे बढ़ाइएगा ताकि हमारी सरकारों को ये महसूस हो कि कम से कम राजा का आचरण क्या होना चाहिए। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।